राहुल की कहानी हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब ने कभी न कभी किसी ज़रूरी काम को टालने की गलती की है। चाहे वह पढ़ाई हो, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। आ, राहुल एक बुद्धिमान और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी टाल-मटोल की आदत। वह हमेशा सोचता था कि समय है, बाद में कर लेंगे, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जब भी उसे कोई बड़ा काम मिलता, वह शुरू में बेहद उत्साहित हो जाता, लेकिन जैसे ही काम मुश्किल लगने लगता या अधिक समय मांगने लगता, वह उसे अगले दिन पर टाल देता। ये सिलसिला उसके कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ और बाद में उसके पेशेवर जीवन तक चलता रहा। वह हमेशा डेडलाइन के आखिरी समय तक इंतजार करता और फिर जल्दबाजी में काम करता, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती और आत्मविश्वास भी कम होता गया। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त समीर से हुई, जिसने उसकी सोच बदल कर रख दी। समीर राहुल से बिल्कुल अलग था। वह हमेशा समय पर अपने काम पूरे करता था और इस अनुशासन के कारण उसने अपने जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। जब राहुल ने समीर से अपनी समस्या साझा की, तो समीर ने उसे 5 मिनट के नियम के बारे में बताया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। इस नियम के अनुसार जब भी कोई काम बहुत या मुश्किल लगे, तो बस अपने आप से कहें कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। ये सुनकर राहुल को यह तरीका थोड़ा अजीब और असंभव सा लगा, क्योंकि उसे लगता था कि किसी बड़े काम को करने के लिए लंबा समय चाहिए। लेकिन समीर ने उसे समझाया कि समस्या हमारे दिमाग में है। हमारा दिमाग जब किसी बड़े काम को देखता है, तो वह उसे कठिन मानकर घबराने लगता है, और इस डर की वजह से हम काम को टालने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद को सिर्फ 5 मिनट तक काम करने का कहकर शुरुआत करते हैं, तो ये डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। राहुल ने इस तरीके को आजमाने का फैसला किया और इसे अपनी पढ़ाई में अपनाया। पहले जब भी उसे कोई बड़ा चैप्टर पढ़ना होता, तो वह सोचता था कि ये बहुत लंबा है और इसे करने के लिए उसे घंटों लगेंगे, इसलिए वह इसे टाल देता। लेकिन इस बार उसने अपने आप से कहा कि वह सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करेगा। जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की, उसे एहसास हुआ कि 5 मिनट के भीतर ही उसका ध्यान किताब पर लगने लगा और वह स्वाभाविक रूप से पढ़ाई जारी रखना चाहता था। धीरे धीरे वह 5 मिनट से 10 मिनट तक पढ़ने लगा, फिर 15 मिनट और फिर एक पूरा घंटा। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये तरीका सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि किसी भी बड़े काम में कारगर साबित हुआ। समीर ने राहुल को ये भी समझाया कि जिम्मेदारी लेने से भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कम किया जा सकता है। जब आप किसी को अपनी प्रगति के बारे में बताते हैं, तो वह आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है और आप उसे पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब हम किसी से वादा करते हैं, तो उसे निभाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप किसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी को अपनी योजना के बारे में बताएं। इससे आपके मन में एक दबाव बनेगा कि आपको इसे पूरा करना ही है और आप उसे टाल नहीं पाएंगे। राहुल ने इन दोनों आदतों, 5 मिनट के नियम और जिम्मेदारी लेने को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे उसकी टालमटोल करने की आदत खत्म होने लगी। पहले जो काम उसे बहुत बड़े और कठिन लगते थे, वे अब छोटे और आसान लगने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने करियर में भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर हम किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने का साहस जुटा लें और उसे छोटे हिस्सों में बांटकर करें, तो वह धीरे धीरे आसान होता चला जाता है। तो अगर आपको भी कोई काम बड़ा और मुश्किल लगता है, तो बस 5 मिनट के लिए शुरुआत करें और देखिए कैसे एक छोटा सा कदम आपकी सफलता की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। राहुल की जिंदगी में बदलाव की ये कहानी अब और भी रोचक होती जा रही है, क्योंकि उसने सिर्फ 5 मिनट के नियम तक सीमित न रहकर अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने और अपने कार्यों को प्रभावी बनाने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जब समीर ने उसे समझाया कि अपने लक्ष्यों और कार्यों को दूसरों के साथ साझा करने से एक नैतिक जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, जिससे टालमटोल करने की आदत कम होती है, तो राहुल ने इसे गंभीरता से लिया। पहले वह सिर्फ अपने कामों के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्त से कहा कि वह अगले महीने तक एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करेगा। अब यह सिर्फ उसका निजी लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि उसके दोस्त के सामने उसकी प्रतिबद्धता भी बन गई।
जिससे उस पर इसे पूरा करने का एक सकारात्मक दबाव आया। अब वह जानता था कि उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त के सामने भी अपनी बात को साबित करना है, और यही भावना उसे प्रेरित करती गई। इस बदलाव के बाद उसने महसूस किया कि जब हम अपनी प्रगति के बारे में किसी और को बताते हैं, तो ये हमें और अधिक अनुशासित बनाता है और हम अपने कामों को गंभीरता से लेने लगते हैं। इसके अलावा समीर ने राहुल को एक और महत्वपूर्ण सलाह दी। अगर हम हमेशा एक ही वातावरण में काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उबने लगता है और उत्पादकता कम हो जाती है। जब राहुल को यह समझ में आया, तो उसने अपने काम करने की जगह को बदलने का फैसला किया और एक कैफे में जाकर काम किया। वहां उसे महसूस हुआ कि नया माहौल उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहा था और उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित हो गया था। उसे ये भी एहसास हुआ कि जब हम अपने काम के वातावरण में बदलाव लाते हैं, तो हमारा दिमाग फ्रेश महसूस करता है और हम पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अब वह कभी-कभी अपनी कार्यस्थली बदलने लगा ताकि बोरियत महसूस न हो और उसकी रचनात्मकता बनी रहे। लेकिन ये बदलाव यहीं नहीं रुका। समीर ने उसे एक और अमूल्य सीख दी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कारगर हो सकती है। उसने राहुल से कहा कि किसी भी बड़े और मुश्किल लगने वाले काम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ लो। फिर देखो वह कितना आसान लगने लगता है। पहले राहुल जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखता तो उसे डर लगता था और वह सोचता था कि ये बहुत मुश्किल है और इसे पूरा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह उसे टाल देता था। लेकिन जब उसने इस नई रणनीति को अपनाया और अपने बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित किया, तो उसे महसूस हुआ कि हर छोटा हिस्सा करना आसान है और धीरे-धीरे पूरी चीज पूरी हो जाती है। यही सोच उसे लगातार प्रेरित करने लगी और उसने अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से बदल डाला। अब राहुल को किसी भी काम को करने से पहले डर नहीं लगता था, बल्कि वह उसे एक चुनौती की तरह देखता और छोटे-छोटे कदम उठाकर उसे पूरा करने में लग जाता। इन बदलावों ने न सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम को टालने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने लक्ष्यों को किसी के साथ साझा करना होगा, ताकि हम जिम्मेदारी महसूस करें, अपने कार्य के वातावरण में बदलाव लाकर नई ऊर्जा लानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसे आसान बनाना होगा। अगर आप भी अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन भी राहुल की तरह बदल सकता है। राहुल की जिंदगी में बदलाव की ये प्रेरणादायक यात्रा अब और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि उसने टालमटोल से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 5 मिनट के नियम और पर्यावरण बदलने जैसी रणनीतियां ही नहीं अपनाई, बल्कि अपने कामों को छोटे हिस्सों में बांटने, प्राथमिकता तय करने और समय सीमा निर्धारित करने जैसी प्रभावी तकनीकों को भी अपनाया। जब राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तो उसे शुरुआत में यह असंभव सा लगा, लेकिन समीर की सलाह मानकर उसने इसे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लिया, जिससे हर हिस्सा एक छोटे लक्ष्य की तरह लगने लगा और पूरा प्रोजेक्ट करना आसान हो गया। इस तरीके ने उसे न केवल प्रेरित किया, बल्कि उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ा दी और उसने समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इसके बाद जब राहुल ने महसूस किया कि वह कई कामों में उलझा हुआ है और ये समझ नहीं पा रहा कि किसे पहले करे, तब समीर ने उसे प्राथमिकता तय करने की तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था कि सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा किया जाए, ताकि ऊर्जा और समय का सही उपयोग हो सके। राहुल ने इस सलाह पर अमल करते हुए अपने कार्यों की एक सूची बनाई और उन्हें उनकी महत्ता के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे न केवल उसका तनाव कम हुआ, बल्कि उसके काम करने की गति और गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। इसके साथ ही उसने ये भी समझा कि जब हम अपने दिन भर के कामों की प्राथमिकता तय कर लेते हैं, तो हम बिना किसी उलझन के अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव यही खत्म नहीं हुआ। समीर ने उसे यह भी सिखाया कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना बेहद जरूरी होता है। जब कोई काम बिना डेडलाइन के होता है, तो उसे टालते रहना आसान हो जाता है और वह जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच जाता है। समीर की सलाह मानकर जब राहुल ने अपने काम के लिए खुद ही एक डेडलाइन तय की, तो उसे स्पष्टता महसूस हुई कि उसे किस समय तक अपना काम पूरा करना है
और इससे उसे अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिली। अब वह पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया था और उसने महसूस किया कि कोई लक्ष्य एक निश्चित समय में पूरा करने का इरादा किया जाता है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना और भी आसान हो जाता है। इस पूरी यात्रा में राहुल ने सीखा कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और सही आदतों को अपनाने से भी मिलती है। अगर आप भी किसी बड़े काम को लेकर घबराते हैं या टालमटोल की आदत से परेशान है या तो इन आसान लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाकर देखिए। अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटिए, प्राथमिकताएं तय करिए, एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करिए और देखिए कैसे आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव आता। राहुल की इस यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने समझा कि समय सीमा तय करने से न केवल उसकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि मानसिक स्पष्टता और शांति भी मिलेगी। पहले वह किसी भी काम को टालने की आदत में था जिससे उसके कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते थे। लेकिन जब उसने खुद के लिए डेडलाइन तय करना शुरू किया तो उसने पाया कि ये उसकी कार्यक्षमता को दो गुना कर देता है। जब भी हमारे पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती तो हम चीज़ों को टालते रहते हैं और काम अनावश्यक रूप से खिंचता जाता है। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि किस कार्य को कब तक पूरा करना है तो हम अपने समय और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। राहुल ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपनी डेडलाइन सेट की उसे अपने काम की प्राथमिकताओं को समझने में आसानी हुई और उसका फोकस बढ़ गया। वह पहले की तरह काम को टालने की प्रवृत्ति से बाहर निकल आया और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक समर्पित हो गया। इसके बाद समीर ने राहुल को एक और महत्वपूर्ण जीवन मंत्र दिया, गलतियों से सीखना जरूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों से घबरा जाते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। जब राहुल पहले गलती करता था तो वह हताश हो जाता और इसे अपनी असफलता मानकर खुद पर संदेह करने लगता था। लेकिन समीर ने उसे यह सिखाया कि अगर हम गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू करें तो वे हमारी सफलता के मार्ग को और भी अधिक सुगम बना सकती हैं। राहुल ने अब अपनी हर गलती को एक विश्लेषण के रूप में देखना शुरू किया। वह सोचने लगा कि इस गलती से क्या सीखा जा सकता है और अगली बार इसे कैसे सुधारा जा सकता है। यह दृष्टिकोण अपनाने के बाद उसने महसूस किया कि वह हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा था। उसने सीखा कि गलतियां दोहराने से बचने के लिए जरूरी है कि हम उनका गहराई से मूल्यांकन करें और उनमें सुधार करें। अगर हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते तो हम बार बार उन्हीं भूलों को दोहराते रहते हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो ये हमें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। समीर की ये सीख राहुल के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाई क्योंकि अब वह असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखने लगा था। लेकिन राहुल की सफलता की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। समीर ने उसे एक और अनमोल सबक दिया जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। सोचने से ज्यादा काम करना जरूरी है। राहुल ने महसूस किया कि अक्सर लोग सफलता की योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब वास्तविक काम करने की बारी आती है तो वे हिचकिचाने लगते हैं या फिर टालमटोल करते रहते हैं। यही आदत हमें हमारी सफलता से दूर कर देती है। हम सोचते रहते हैं कि यह काम कैसे होगा, क्या यह मुझसे हो पाएगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन इन सभी सवालों में उलझकर हम अपने वास्तविक वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। समीर की ये बात राहुल को गहराई से समझ में आई और उसने अपने जीवन में इसे अपनाने का फैसला किया। उसने ये मान लिया कि जब तक वह काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक उसकी योजनाएं सिर्फ कागज पर ही रहेंगी। राहुल ने अपनी इस नई सोच को अपनाते हुए पहले छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने महसूस किया कि जब उसने छोटे कार्यों से शुरुआत की तो धीरे धीरे उसे बड़े कार्य भी आसान लगने लगे। उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई और वह अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम में जुट गया। ये समझने के बाद कि निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, उसने हर दिन अपने काम को पूरी लगन और फोकस के साथ करने की आदत डाल ली। अब वह अपनी सोच में न उलझकर बल्कि काम करने में विश्वास रखता था। उसे ये एहसास हुआ कि सोचने और योजना बनाने में ज़्यादा समय व्यर्थ करने की बजाय यदि हम बस शुरुआत कर दें तो सफलता की राह खुद ब खुद बन जाती है। समीर की सलाह ने राहुल को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता था बल्कि उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करता था।
राहुल की इस पूरी यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो हमें सही समय पर सही प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अपनी गलतियों से सीखना होगा, समय सीमा तय करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सिर्फ सोचने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना होगा। जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं और उनके लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई बड़ा लक्ष्य आपके सामने हो तो उसे टालने की बजाय तुरंत पहला कदम उठाए और पूरी शिद्दत से उस पर काम कीजिए। यही सफलता की असली कुंजी है। राहुल के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उसने आलस्य पर काबू पाने के लिए एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावी तकनीक अपनाई। सिर्फ 10 मिनट काम करने का नियम। पहले राहुल हर काम को टालता रहता था। उसे लगता था कि वह बाद में इसे कर लेगा, लेकिन वह बाद कभी नहीं आता था। यही आदत उसकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही थी। लेकिन जब समीर ने उसे समझाया कि अगर किसी भी काम को शुरू करने का मन नहीं हो रहा हो तो बस खुद से कहो कि मैं इसे सिर्फ 10 मिनट तक करूंगा, तो ये विचार उसे गहराई से प्रभावित कर गया। उसने इस तकनीक को अपनाया और पाया कि 10 मिनट पूरे होने के बाद भी उसका मन काम करने में लगा रहता था और आलस्य धीरे धीरे कम होने लगा। यह छोटी शुरुआत एक बड़ी सफलता में बदल गई। अब राहुल न केवल अपने सभी कार्यों को समय पर करने लगा, बल्कि उसे काम करने में पहले से अधिक उत्साह भी आने लगा। आलस्य को हराने का यह तरीका उसके जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। इसी तरह राहुल ने एक और बड़ी समस्या को हल किया, जो थी सोशल मीडिया और टीवी में समय की बर्बादी। आज के समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और टेलीविजन ने लोगों को इतना जकड़ लिया है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। राहुल भी इसी आदत का शिकार था। वह घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, टीवी के सामने बैठा रहता और काम टालता रहता, हैकिंग, जिससे उसकी उत्पादकता लगातार घट रही थी। समीर ने उसे सलाह दी कि वह एक दिन के कुछ घंटे सोशल मीडिया और टीवी से पूरी तरह दूर रहकर बिताए और देखे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू में राहुल को लगा कि वह कुछ मिस कर रहा है। उसे बार बार फोन चेक करने की आदत थी। लेकिन जब उसने धैर्य रखा और इस बदलाव को अपनाया तो वह समझ गया कि असल में वह पहले कितना समय व्यर्थ कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब वह डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाता है तो उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता आती है और उसे अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। अब वह सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को कम करके किताबें पढ़ने, व्यायाम करने और अपने असली सपनों को पूरा करने में लगाता था। इससे न केवल उसकी उत्पादकता बढ़ी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी अधिक शांत और संतुलित हो गई। ये बदलाव उसे और अधिक आत्मनिर्भर और सफल बनाने में मदद कर रहा था। इन्हीं बदलावों के साथ राहुल ने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने का निर्णय लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल पेंटिंग, म्यूजिक या डिजाइन तक सीमित होती है, लेकिन वास्तव में क्रिएटिविटी किसी भी कार्य को नए और अलग तरीके से करने की क्षमता होती है। समीर ने राहुल को बताया कि जब हम अपने रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, नए विचारों पर काम करते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। राहुल ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने दैनिक कार्यों में नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर अधिक प्रभावी और रचनात्मक समाधान ढूंढना शुरू किया, जिससे उसकी सोचने और काम करने की क्षमता में सुधार हुआ। अब वह न केवल अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर रहा था, बल्कि हर कार्य में एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव भी कर रहा था। ये बदलाव उसके जीवन को और अधिक उत्साहपूर्ण और सफल बना रहा। राहुल ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे उसकी सोच और कार्यशैली पूरी तरह बदल गई। उसने ये समझा कि नए तरीके अपनाने से न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि नई ऊर्जा भी मिलती है। पहले वह पुराने डरे पर चलते हुए जल्दी उब जाता था, लेकिन जब उसने नए टूल्स और तकनीकों को अपनाया, तो काम में उसकी रुचि बढ़ गई और उसे अधिक प्रभावी परिणाम मिलने लगे। इसके साथ ही समीर ने उसे यह भी सिखाया कि नकारात्मक सोच से टालमटोल की आदत पड़ती है। जब हम किसी कार्य को कठिन समझकर टालते रहते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम हो जाता है।
राहुल ने इस आदत को तोड़ने के लिए खुद को चुनौती देना शुरू किया और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने लगा। इस बदलाव ने न केवल उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया, बल्कि उसकी मानसिकता को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। इसके अलावा राहुल ने आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझा। पहले वह खुद पर भरोसा नहीं करता था और सोचता था कि उसके पास किसी बड़े काम को करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब समीर ने उसे प्रेरित किया और कहा, खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो, तो यह साधारण से शब्द उसके लिए एक मंत्र बन गए। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाया, और इन्हीं छोटी जीतों ने उसे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने ये सीख लिया कि सफलता केवल बड़े बदलावों से नहीं आती, बल्कि छोटे और निरंतर प्रयासों से ही संभव होती है। इसी आत्म प्रेरणा के साथ उसने अपने टालमटोल करने की आदत को भी छोड़ा। समीर ने उसे समझाया कि जो लोग काम को टालते हैं, वे बाद में पछताते हैं। राहुल ने महसूस किया कि जब हम किसी कार्य को समय पर नहीं करते, तो भविष्य में इसका अफसोस होता है, और ये पछतावा केवल तनाव और निराशा बढ़ाता है, किसी समाधान तक नहीं पहुंचाता। अब उसने ठान लिया कि वह किसी भी काम को टालने के बजाय उसे तुरंत पूरा करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में ये बदलाव किया कि जो भी कार्य सामने आए, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे। अगर कोई समस्या आती, तो वह उसे टालने की बजाय सकारात्मक तरीके से हल करने का प्रयास करता। इस मानसिकता ने उसे पहले से कहीं अधिक प्रभावी, आत्मविश्वासी और सफल बना दिया। राहुल की कहानी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण परिवर्तन यात्रा को दर्शाती है, जहां उसने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर देकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में वह आलस्य, टालमटोल, नकारात्मक सोच और अनिश्चितता से घिरा हुआ था। हर काम को कल पर टाल देना उसकी आदत बन चुकी थी, जिससे उसके लक्ष्यों की प्राप्ति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात समीर से हुई, जिसने उसे जीवन के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलावों के महत्व को समझाया। राहुल ने धीरे धीरे इस सीख को अपनाना शुरू किया, और सबसे पहले उसने अपनी टालमटोल की आदत पर काम किया। उसने खुद को समय सीमा देना शुरू किया, जिससे उसकी उत्पादकता में जबरदस्त सुधार हुआ, और उसे यह एहसास हुआ कि एक निश्चित समय के भीतर कार्य पूरा करने से न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसके बाद उसने अपनी सोचने और योजना बनाने की आदत को करने की आदत में बदल दिया। पहले वह सिर्फ योजनाएं बनाता रहता था, लेकिन अब उसने छोटे छोटे कदम उठाकर कार्यों को पूरा करने की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल ने आलस्य पर काबू पाने के लिए सिर्फ 10 मिनट काम करने की तकनीक अपनाई। ये एक छोटा कदम था, लेकिन इसने उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। जब भी उसे कोई काम भारी लगता, वह खुद से कहता कि बस 10 मिनट इसे करूंगा, और धीरे धीरे यही 10 मिनट घंटों में बदल गए, जिससे उसका आलस्य समाप्त हो गया। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया और टीवी के अनावश्यक उपयोग को भी सीमित कर दिया, जिससे उसे अपने काम, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। पहले जहां वह घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता था, अब वही समय वह किताबें पढ़ने, व्यायाम करने और अपने कौशल को विकसित करने में लगाने लगा। ये बदलाव उसकी उत्पादकता और आत्मसंतोष को कई गुना बढ़ाने वाला साबित हुआ। इसके अलावा उसने अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नए तरीकों से काम करने की आदत अपनाई, जिससे उसका काम न केवल अधिक प्रभावी हुआ, बल्कि उसमें नयापन भी आया। उसने महसूस किया कि जब हम एक ही डर्रे पर चलते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा और उत्साह कम होने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यों में नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता और प्रेरणा दोनों बढ़ती है। इसके साथ ही राहुल ने नकारात्मक सोच से बचने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को हर दिन प्रेरित करना शुरू किया। पहले वह हमेशा सोचता था कि वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और हर दिन थोड़ी मेहनत करने लगा, तो उसने देखा कि ये छोटी छोटी सफलताएं ही उसे आगे बढ़ाने का असली जरिया थीं। उसने ये भी सीखा कि पछताने से अच्छा है कि समय पर काम पूरा किया जाए। पहले वह काम टालता रहता था और बाद में पछताता था, लेकिन अब उसने तुरंत काम करने की आदत विकसित कर ली। इसी बदलाव ने उसे कभी न कभी वाले सिद्धांत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह पहले अक्सर कहता था, कभी न कभी मैं ये कर लूंगा, लेकिन अब वह समझ गया था कि कभी न कभी का अर्थ अक्सर कभी नहीं होता है।
उसने आज से बदलाव करना शुरू किया और अपनी फिटनेस, पढ़ाई और व्यवसाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया। राहुल ने यह भी महसूस किया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। पहले वह काम के दबाव में मानसिक तनाव और थकान महसूस करता था, लेकिन जब उसने योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, तो उसकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। धीरे धीरे वह अधिक ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करने लगा। अंत में उसने ये भी सीखा कि सफलता का जश्न केवल बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के बाद ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इन छोटे छोटे जश्नों ने उसे प्रेरित रखा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अब राहुल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाकर अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया। उसकी ये यात्रा ये साबित करती है कि जब इंसान ठान ले, तो कोई भी बाधा उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, राहुल की ये प्रेरणादायक यात्रा हमें यही सिखाती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। अगर हम आलसी, टालमटोल और नकारात्मक सोच को छोड़कर सही दिशा में निरंतर प्रयास करें, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। आज का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी न कभी नहीं, बल्कि अभी से शुरू करें। आप भी अपने जीवन में ये छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव लाकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब सोचने का नहीं, करने का समय है। तो उठो, पढ़ो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। अगर आपको ये सीख पसंद आई और आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। यहाँ आपको हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सीखने को मिलेंगी। तो देर मत करो, अभी सब्सक्राइब दबाओ और अपने सफर को एक नई ऊंचाई दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप हसलिंग।